पाइथन एक कमाल की लैंग्वेज है जिसको सीखने के बाद आप एआई, एमएल एंड आईओटी जैसे डोमेन पर काम कर सकते हो। यहाँ तक कि आप वेब डेवलपमेंट भी पाइथन के थ्रू कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड में भी पाइथन का यूज़ काफ़ी किया जाता है अपने टास्क को ऑटोमेट करवाने के लिए, इन टास्क को ऑटोमेशन टूल्स बनाने के लिए बेसिकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइथन की सीरीज़। राधे राधे। आज से हम हमारी पाइथन की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पाइथन की सीरीज़ अच्छी लगेगी। तो लिटरली गाइस, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो सबसे पहले मेरे को पहला क्वेश्चन यही था कि क्या पता कोई मेरा वीडियो देखेगा भी या नहीं। ठीक है, तो बिकॉज देयर आर मिलियंस वीडियोज ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, बात तो सही है। तो मैं ऐसा क्या करूँ जो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोग को सीखने को कुछ मिले, एंड लिटरली यार मेरे को भी सीखने को कुछ मिले। ठीक है, तो आई रियली विश गाइस कि जो ये मैंने चैनल बनाया है वो आप सबकी कुछ हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा और हम सबको साथ में ग्रो करने में मदद करेगा। या तक कि मतलब एक तरीके से हम लोग साथ में ग्रो कर सकेंगे एंड हम कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, तो लिटरली मेरे को भी घंटा कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ सीखो। तो अब हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भैया आपको ऐसा ऐसा काम करना है। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर मैं सीधी सी भाषा में बताऊँ तो प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर से बात करने का एक जरिया है। क्या है? कंप्यूटर से बात करने का एक जरिया है प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नेसेसरी बिकॉज कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता। ठीक है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेसेसरी। कंप्यूटर क्या समझता नहीं? इंग्लिश नहीं समझता है कंप्यूटर। तो क्या समझता है कंप्यूटर? कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे 0 1 0 1 जैसे बाइनरी कोड भी हम बोलते हैं, वो होती है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, उसे लो लेवल लैंग्वेज भी हम कहते हैं। अगर मैं कंप्यूटर को बोलूँ इंग्लिश में कि भैया तुम ऐसा कर दो, ठीक है, डू दिस, ऐसा कर दो, तो कंप्यूटर समझेगा नहीं कि क्या बोल रहा है भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, इन मेनी मोर। ठीक है, तो इसे हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम हाई लेवल लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे पाइथन सीखते हैं तो हम एक प्रॉपर वे में उसको बताते हैं कि भैया तेरे को हम दो चीज़ें देंगे तो उसको कैलकुलेट करके आप रिटर्न कर देना। ठीक है, तो वो क्या करता है? पाइथन का जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी होता है, ठीक है, लैंग्वेज का होता है, तो ट्रांसलेट करके उसको उसकी भाषा में समझा देता है। हमारे कोड को ट्रांसलेट करके उसको उसकी भाषा में समझा देता है। देन वो समझ जाता है कि ठीक है, हाँ मेरे को 2 वैल्यू मिलेगी, उसको कैलकुलेट करके हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे पाइथन का होगा, पाइथन का C++ का होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? यहाँ इंटरप्रेटर या कंपाइलर होते हैं, वो हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको समझा देते हैं कि ठीक है, ट्रांसलेट कर देते हैं। एक तरीके से हमने जो लिखा होता है उसको ट्रांसलेट करके उसको समझा देते हैं और वो बोलता है ठीक है भैया, हो जाएगा आपका काम। तो एक काम करते हैं हम लोग, वो भी देख लेते हैं कि क्या होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट है पाइथन इंटरप्रेटर। ए पाइथन इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन लेवल कोड। ठीक है, पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हाई लेवल प्रोग्राम है हमारा, उसको कन्वर्ट करके मशीन लेवल में समझा देता है। वो यही बता रहा है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे होता है पाइथन का इंटरप्रेटर, वो क्या करता है? जो हमने कोड लिखा है उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को मशीन लेवल लैंग्वेज में समझा देता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो एक काम करते हैं, पाइथन के इंटरप्रेटर को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वो कैसे समझते हैं बताता हूँ। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो लेट से ये जोगिंदर है और ये बाबू भाई है। ठीक है, बाबू भाई को सिर्फ हिंदी आती है और जोगिंदर को सिर्फ इंग्लिश आती है। तो बाबू भाई बहुत जुगाड़ू है। बाबू भाई ने बोला कि राजू एक काम कर, मैं जो बोलूंगा वो ट्रांसलेट करके जोगिंदर को सुना दे और जोगिंदर जो बोलेगा वो ट्रांसलेट करके मेरे को समझा दे। ठीक है, तो सेम केस इधर भी होता है। यहाँ पे क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और हम हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पाइथन को हम लिखेंगे, ठीक है, सोर्स कोड लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर? क्या करेंगे? ये कोड को मशीन लेवल में कन्वर्ट करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे भी सेम लिखा हुआ है। इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और एक बात और याद रखना है, इंटरप्रेटर जो है ना वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, पहले फर्स्ट लाइन को मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकंड लाइन को मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन होता क्या है हम लोग देख लेते हैं। पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो इसका एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है,
पाइथन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली पाइथन किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए नहीं बनी है कि भाई तुम इससे एआई से रिलेटेड टास्क कर सकते हो। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे AI/ML से रिलेटेड टास्क कर सकते हो, डेटा साइंस से रिलेटेड टास्क कर सकते हो, IoT से रिलेटेड कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो पाइथन के थ्रू, ठीक है। तो ये किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए नहीं बनी है, ठीक है। तो जो इनके क्रिएटर है उनका नाम आप देख लेना, क्योंकि मैं गलत प्रोनाउंस कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पाइथन के एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। पाइथन में एडवांटेजेस क्या क्या है। तो पहला जो पॉइंट है, सिंपल यूज़र फ्रेंडली सिंटेक्स, ठीक है। पाइथन का जो सिंटेक्स है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। तो आप जैसे ही कोड लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मैंने ये लिखा है, ओके ओके ओके, समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। ईजी टू लर्न, पाइथन है ना, ईजी टू लर्न है, ठीक है। इसको आसानी से सीख सकते हो आप, ठीक है। OOP बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता है कि इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप, पाइथन क्या है? डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या होता है कि तुम जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता कि कौन से टाइप का डेटा टाइप है, बिकॉज इसका जो टाइप चेकिंग होता है वो रन टाइम पर होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना आप, डायनेमिकली टाइप को, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और डिस्कस करेंगे हम लोग, आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो पाइथन है ना वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको मैक ओएस में चला सकते हो या फिर विंडोज़ में चला सकते हो, ठीक है। इसको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो, बस आपको डाउनलोड करते आना चाहिए पाइथन और चलाते आना चाहिए, ठीक है। पाइथन में काफ़ी सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, ठीक है। काफ़ी सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है जिसकी मदद से आप पाइथन में अच्छा कोड कर सकते हो या फिर उसकी हेल्प ले सकते हो लाइब्रेरी के, ठीक है। तो काफ़ी सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन देखेंगे, ठीक है। पाइथन का इंस्टॉल, पाइथन कैन बी इजीली इंस्टॉल फ्रॉम python.org। पाइथन को हम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? python.org की ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग चलेंगे, कोई से भी ब्राउज़र में ओपन कर लेना python.org की वेबसाइट, ठीक है। पाइथन क्या लिखने का? python.org लिखने का, ठीक है। python.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का। यहाँ पे मैं जाता हूँ python.org की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाता हूँ, उस पर जाने का और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन देखने का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.1.2, ठीक है। जो भी चल रहा है आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। फिर जैसे ही आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लोगे उसके बाद क्या करना? पावर शेल अपना ओपन करना। क्या करोगे? पावर शेल ओपन करना। पावर शेल, जैसे ही आप पावर शेल ओपन करोगे तो कुछ ऐसा ही कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो पहले एक कमांड को क्लियर कर लेना, CLS कमांड देके इसको टर्मिनल को क्लियर कर लेना। और जैसे ही आप पाइथन लिखोगे, पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन, ठीक है, वर्जन, ठीक है। आप जैसे ही ये कमांड डालोगे पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन और जैसे ही इंटर करोगे तो आपको पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो आपने डाउनलोड किया है अभी वो शो कर देगा। इसका मतलब ये है कि आपने पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। अब ठीक है हमने सब कुछ कर लिया। एक बार क्लियर करके इसको टर्मिनल को बंद कर देना, पावर शेल को। तो इसका मतलब हमने पाइथन तो इंस्टॉल कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इंस्टॉल करने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या देखते हैं, वेयर टू कोड। हम कोड कहाँ करेंगे? हमने पाइथन से इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। हम कोड कहाँ करेंगे? तो सम ID एंड एडिटर्स, ठीक है। कुछ ID का बारे में बताता हूँ। ID क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसका अगर मतलब आपको देखना है, फुल फॉर्म देखना है तो आप देख लेना, वैसे तो सही है, ठीक है, कोई नहीं। तो पहला जो है विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड भी जिसे बोलते हैं, पाइचार्म है, सबलाइम टेक्स्ट है, नोटपैड है एंड मेनी मोर, ठीक है। काफ़ी जगह आप कर सकते हो। तो मैं VS कोड को प्रेफर करूँगा क्योंकि मैं सारा कोड VS कोड के अंदर करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। पर सब VS कोड को इंस्टॉल करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर किसी के पास एंड्रॉयड है, ठीक है, एंड्रॉयड है और वो कोड करना चाहते हैं, उसके पास डेस्कटॉप नहीं है और वो पाइथन सीखना चाहते हैं, तो कहाँ करेगा कोड? तो वो करेगा सीधा वहाँ पे जाना प्ले स्टोर पर, पाइट्रोइड फेंक के मारने का, ठीक है। क्या करोगे? पाइट्रोइड लिखना प्ले स्टोर पर, वो पहला एप्लीकेशन आएगा पाइट्रोइड 3 करके, ठीक है। तो वहाँ से पाइट्रोइड को डाउनलोड कर लेना। मैं क्लिप दे देता हूँ, ये क्लिप को देखकर आप लोग डाउनलोड कर लेना कौन सा वाला है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड कर लोगे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं डेस्कटॉप वाले, ठीक है। तो काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग जाएंगे सीधा ब्राउज़र पे जाने का और ब्राउज़र पे जाने के बाद क्या लिखने का? डाउनलोड VS कोड, डाउनलोड VS कोड, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखोगे तो पहली वेबसाइट खुलेगी, डाउनलोड VS कोड, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये विंडोज़ के लिए, अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना, लाइनेक्स है तो लाइनेक्स के लिए डाउनलोड कर लेना, मैक है तो मैक के लिए डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो भी आपका
मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप डाउनलोडिंग में कोई मतलब प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, तो मैं रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा या फिर वीडियोस शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने पाइथन को भी इंस्टॉल कर ली, ठीक है। और सेकेंड हमने क्या किया, जहाँ पे हम कोड करेंगे VS कोड, ठीक है, तो हमने वो भी डाउनलोड कर लिया। और जो एंड्रॉइड में है वो एंड्रॉइड के लिए पाइट्रोइड डाउनलोड कर लेगा, पाइट्रोइड 3 करके एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो सारा खत्म कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सेटअप करेंगे, पर आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।